लाहौर में बारिश के बाद अब शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद भी गर्मी की कैफियत बरकरार। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल बुलंदियों को छूने लगा। मुतादिद इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और आनियाँ जानियाँ जारी हैं। सख्त हब्स में लोड शेडिंग ने शहरियों को बिलबिला कर रख दिया। गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती और अगवा का केस। पुलिस सराय के मुताबिक पुलिस को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज्यादती साबित हो गई। गिरफ्तार मुलजमान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुलजमान और खवातीन के DNA टेस्ट के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती केस में अहम मोड़। मुतासरा खवातीन के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड बयानात मंजरेआम पर आ गए। मेरी उम्र 40 साल है, स्पेन की रिहायशी हूँ। पहली रात 4 असलहा बरदार लोग आए और हमें बांध दिया। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुतादिद घूंसे मारे। रजा डार आया और उसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। मेरे सर पर बहुत जोर से पिस्टल का बट मारा। मेरे साथ मुतादिद बार ज्यादती की, एक खातून का इल्जाम। रजा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। रजा डार के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। अगवा के बाद रजा डार ने मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को पैसों के लिए मैसेज किए। मेरी वालिदा ने $1 लाख इकट्ठा होने का मैसेज किया। रजा डार ने हमें गाड़ी में बिठाया और कहा कि आपके पैसे आ गए हैं। गाड़ी सड़क पर किसी से टकराई तो हम भाग निकले। ट्रैफिक पुलिस ने भी हमें धोखे में रखा। एक और पुलिस की गाड़ी आई जिसमें खातून एहलकार भी थी, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। दूसरी खातून का बयान। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मुकदमे में नामजद बास नामी शख्स भी शामिल है। केस में पुलिस हिरासत में लिए गए मुलजमान की मजमूई तादाद 9 हो गई। 4 मुलजमान पहले ही रिमांड पर है। मजीद 5 से तफ्तीश जारी है। चिल्ड्रन अस्पताल में वार्ड बॉयज़ के रवैये से तंग सिर इलाज बच्ची के वालिद का इक़दाम खुदकुशी। तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, शहरी की टांग टूट गई। MD चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक मामले की छानबीन की जा रही है। कसूरवार को माफ़ नहीं किया जाएगा। अस्पताल में मरीज बच्चों और लवाहिकीन के साथ बदसलूकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब शहरियों की सेहत और डेमोग्राफी की डिजिटल मैपिंग करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। सूबे की तारीख का पहला और सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ सेंसस तकमील के नज़दीक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का आले सतह का इजलास। दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। मरीम नवाज़ का दिसंबर तक 16 इस्लामिक कार्डिक कैथ लैब्स फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फ़ाल कैथ लैब्स की कारकर्दगी की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चे की हलाकत और 5 के जख्मी होने का मामला। मरकजी मुलजिम ठेकेदार अशरफ तहाल मफरूर। स्कूल में तामीराती काम करवाने वाले ठेकेदार को तहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने स्कूल की मालकान नाजिया रिजवान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ठेकेदार ने मजदूर लेंटर खुलवाने के लिए भिजवाए थे। मैंने ठेकेदार को लेंटर खोलने से मना किया था। ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए लेंटर जल्दी खुलवा दिया। स्कूल मालकान का मौक़िफ़। निजी स्कूलों की मौज ख़त्म, अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक ही रोज़ में 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमीज़ को नोटिस जारी कर दिए। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमी मालकान को 3 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम बोले, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम निजी स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन या तजदीद मुमकिन नहीं होगी। लाहौर में तकरीबन 3,500 स्कूलों को बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। किराए की इमारतों और रहायशी इमारतों में कायम निजी स्कूलों की खसूसी जाँच का फैसला। इमारतों की हिफाजती जाँच के लिए थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की खिदमात लेने की सिफारिश। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को सील करने का फैसला। मज़कूरा स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी करने के बावजूद अमल दरामद न हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को सील करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के सर्वे की डेडलाइन में तोसी का फैसला। इतवार के रोज़ स्टाफ की छुट्टी कैंसिल, कल भी सर्वे जारी रहेगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद कहते हैं पीर तक निजी स्कूलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। खस्ताहाल मकानों की मुरम्मत व बहाली और मुस्तहिक ख़ानदानों की सहूलत के लिए हुकूमत का ऐसा इक़दाम। घर की तामीर या छत डालने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का कर्जा देने का ऐलान। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे इजलास। बिलाल यासीन कहते हैं कर्जे बिलासूद कम लागत पर फराम किए जाएंगे। नए घरों की तामीर के साथ खस्ताहाल मकानात की मुरम्मत भी मुमकिन बनाई जाएगी। इस साल 1,70,000 ख़ानदानों को कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब जुडिशल अकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का 42वां इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने इजलास की सदारत की। इजलास में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद की शिरकत। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर भी इजलास में शरीक हुए। हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले दीगर मेंबरान ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। DG जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम ने शुरका का इस्तकबाल किया और गुलदस्ते दिए। इजलास के दौरान अकेडमी के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स पर गौर और अहम फैसले किए गए। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी यकीन और अमन पर कायम हैं। पाकिस्तान और अमरीका के सिफारती और तजारती ताल्लुकात पहले से मज़ीद बेहतर हो चुके हैं। अमरीका का प्राइवेट सेक्टर पंजाब में सरमायाकारी के लिए आ रहा है। टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत के फ़रोग के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का हुज़ूरी बाग में अमरीका के यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब से खिताब। ये कोई सस्ता नहीं है। इन्होंने पहले ना सीधा 70 रुपये ऊपर किया है, फिर 30 रुपये नीचे कर लिया। ऐसे तो नहीं, हाँ जैसे पहले था 250 रुपये लीटर, 230 रुपये लीटर, ऐसे लीटर होना चाहिए। ये रोज रोज 1 रुपया कम कर दे, 2 रुपये कम कर दे, ऐसा तो नहीं ना होता। गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा। कोई 250 रुपये में हो लीटर, फिर पता लगता है कोई। इंटरनेशनल मार्केट में सर जो पिछले साल था उस जगह पे आ चुका है, मगर हमारे मुल्क में नहीं आ रहा है। हमारे मुल्क में वही हिसाब है, कम से कम इसको 230 पे आना चाहिए। बड़ी मेहरबानी उनकी, एक पैसा उन्होंने जो काम किया है, 1 रुपया जो भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, मेहरबानी है। पेट्रोल तो वैसे अभी भी महंगा है, कोई तकरीबन कोई 200 या 200 से 230 या इसके करीब होना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपया 97 पैसे कमी पर शहरी मायूस बोले। जब कीमत कम करनी है तो आटे में नमक के बराबर कमी की जाती है, जब बढ़ानी हो तो बड़ा इजाफा किया जाता है। हुकूमत अगर रिलीफ देना चाहती है तो पेट्रोल 250 रुपये का लीटर करे। हुकूमत का हिंसों का गोरख धंधा। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में 6 रुपये 22 पैसे लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 64 रुपये 14 पैसे लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये 36 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 6 रुपये 22 पैसे की कमी, डीजल पर लेवी 70 रुपये 82 पैसे लीटर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी का 48 घंटों में मुल्की मुसारों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 1 रुपया 97 पैसे कमी का ऐलान अवाम दुश्मन है।
हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक में डाका मार रही है। ये सब हुक्मरानों की अयाशियों और नाअहली की वजह है। आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतों के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर की जाएं। अपना हक लेने के लिए आवाम को सड़कों पर आना होगा। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये करने के खिलाफ सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर को खत इरसाल। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से लिखा गया। आवाम से क्लाइमेट के नाम पर फंड इकट्ठा करके जनरल बजट में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। हुकूमत ने नए माली साल के बजट में क्लाइमेट लेवी का हदफ 50 अरब रुपये मुकर्रर किया। क्लाइमेट लेवी में इजाफा 14 दिन में वापस ना लिया गया तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। खत का मतन। LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से करतबा चौक पर एहतजाज, माफिया के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं कि LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर की गई। शहर में LPG 380 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही।